क्लास डी फायर, इसको भी आप याद रख सकते हैं, डी फॉर डिंग, डी फॉर डिंग। अब डिंग क्या होता है? डिंग एक साउंड होता है सर, जब कोई दो मेटल्स आपस में टकराती हैं तो साउंड आता है, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं डी फॉर डिंग। तो डिंग में हमारे पास आ जाती हैं मेटालिक फायर। कौन सी आ जाती हैं? मेटालिक फायर। मेटालिक फायर में कौन सी आ जाती है? जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिकोरियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम। तो इन मेटल्स की जो फायर है उसको हम रखते हैं क्लास डी में। अब क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको बुझाने का जो तरीका है वो सॉलिड फायर से अलग होता है, क्योंकि सॉलिड फायर को, लकड़ी वगैरह की फायर को हम क्या है, पानी से बुझा सकते हैं। इनके ऊपर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो वाटर रिएक्टिव रहती हैं। जैसे आपने सोडियम देखा होगा, सोडियम पे पानी डलता है तो आग लग जाती है और ज़्यादा आग भड़क जाएगी। तो इसको बुझाने के लिए जो हमारी मेटल फायर है, ये हर मटेरियल में, हर जगह पे ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं होगी सर। बहुत रेयर चांसेस हैं, जैसे केमिकल, जब बैटरीज वगैरह की फैक्ट्री हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये केमिकल यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे होती है। और वैसे भी जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जहाँ एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, इनमें आग लग तो जाती है, लेकिन एक तो पाउडर फॉर्म में लगती है, और दूसरी चीज़ है इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे जाके ये आग पकड़ती है। तो इनकी अवेलेबिलिटी कॉमन लोकेशंस पे थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बैटरीज वगैरह बनती हैं, जैसे लिथियम वगैरह बैटरीज वगैरह बनती हैं, वहाँ पे इस क्लास की फायर होती है। अब इस क्लास की फायर को बुझाने के लिए हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी अलग रहता है। वो हमारे ये ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से वो आग नहीं बुझती है, पानी से नहीं बुझती है। उसके लिए एक अलग आता है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको, वो भी पाउडर टाइप ही होता है, DCP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर रहता है, लेकिन उसके अंदर जो के ऊपर D लिखा रहता है और उसका नाम होता है टेक, TEC, टेक उस केमिकल का नाम होता है। इट्स अ टर्नरी इक्वेटिक क्लोराइड। हमारा जो लिक्विड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, जहाँ ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, वो इस फायर पे काम नहीं करते हैं। इसके ऐसी अगर कोई कैटेगरी है, ऐसी कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ये कैटेगरी के फायर एक्सटिंग्विशर आपको इंस्टॉल मिल जाएगी। हम इसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल फायर। कौन सी सर? इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर को इस सिंबल से डोनेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको फायर एक्सटिंग्विशर पे भी ऐसा साइन ही बना हुआ होगा, आपके सिलेंडर पे भी या तो ऐसा साइन बना हुआ होगा, ऐसे जैसे बिजली लश्कती है, या फिर साइन बना हुआ होगा सॉकेट और प्लग का, प्लग सॉकेट का, मेल फीमेल होते हैं ना जो, वैसा साइन बना हुआ होगा, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल फायर को। अब इलेक्ट्रिकल फायर में क्या आते हैं सर? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फायर, लाइव जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, जैसे हमारा लैपटॉप, जैसे मोटर, प्रिंटर, जिनमें बिजली बह रही है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह की फायर, वो किस में आ जाती है? हमारी इलेक्ट्रिकल फायर में। अब इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए जो सबसे सक्षम चीज क्या होती है, हमें क्या करना होता है? पावर सप्लाई को कट आउट करना है। जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? पावर सप्लाई को कट आउट करना है, क्योंकि जैसे ही मैंने पावर सप्लाई को कट आउट किया, वो इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड फायर में, यानी को किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड फायर में। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में आग लगी, वो इलेक्ट्रिकली रहेगी क्योंकि उसकी बैटरी अंदर इंस्टॉल्ड है। लैपटॉप है, अब मान लीजिए कोई सॉकेट है, मतलब मैं यहाँ पे एक सॉकेट लगाई है, एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, उस एक्सटेंशन बोर्ड का मेन सप्लाई वहाँ से आ रहा है, और मैं इस एक्सटेंशन बोर्ड से आगे कोई काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ पावर सप्लाई लेके। अब इस एक्सटेंशन बोर्ड में आग लग गई, अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हमने जैसे ही पावर सप्लाई निकाली तो वो कौन सी फायर में तब्दील हो जाएगी? सॉलिड फायर में। अब सॉलिड वाले तरीके से हम उसको आराम से बुझा सकते हैं कि हमारे पास मिट्टी है, वो रेत है वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जहाँ हमारे फायर एक्सटिंग्विशर तो आते ही हैं, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या CO2 हो गया। अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर है, इसको बुझाने के लिए दो सक्षम फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सर। एक होता है पाउडर टाइप, जिसे हम ABC कहते हैं, है ना सर? ABC टाइप हो गया, जो DCP ड्राई केमिकल पाउडर होता है, और दूसरा होता है CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड वाला।
अब ये दोनों सक्षम हैं, इस आग को बुझा सकते हैं, दोनों सेम ताकत रखते हैं, लेकिन हम इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में प्रेफरेंस किसको देंगे और क्यों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? हमारे पास एक लैपटॉप है जिसमें क्या लग गई है, आग। एक लैपटॉप में आग लग गई है। अब वो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी फायर है, उस फायर को बुझाने के लिए मेरे पास दो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, एक है ABC टाइप पाउडर टाइप और एक है CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। तो मैं किस फायर एक्सटिंग्विशर को वहां पे प्रेफरेंस दूंगा और क्यों? CO2 को प्रेफरेंस दूंगा। एक्सीलेंट सर, क्यों? क्योंकि पाउडर है, इलेक्ट्रिकल नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सर, कि पाउडर क्या है, पाउडर पीछे, पाउडर गिरेगा तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। CO2 में गैस रहती है, वो आग को बुझा भी देगी और मेरे इक्विपमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हो सकता है वो बच जाए, जितना भी बच जाए उतना का उतना बच जाता है। लेकिन अगर मेरे पास CO2 अवेलेबल ही नहीं है, उस समय पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फायर को बुझाना। फायर को बुझाना, इक्विपमेंट दोबारा आ जाएगा, इक्विपमेंट दोबारा आ जाते हैं, मटेरियल दोबारा आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं आती है। कि भगवान ना करे अगर वो आग फैल गई या उसने बड़ा रूप ले लिया और कोई इंसान उसकी चपेट में आ गया तो वो इंसान वापस नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, आग को बुझाना है। अगर हमारे पास अवेलेबल है CO2 उस केस में तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो हम आग को बुझाएंगे किसी ना किसी तरीके से। राइट सर। अब मान लीजिए सर हमारे घर में सॉकेट हैं, घर में जैसे ये आपको सॉकेट दिख रही है, ऐसे मेरे घर में सॉकेट लगी हुई है। अब इस सॉकेट में लग गई है आग, कि ग्राइंडर मशीन लगी थी या कुछ लगा था, इस सॉकेट में लग गई है आग। अब उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है? पहले तो बताइए जी, इलेक्ट्रिकल आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं सर? शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड। किस सर्किट मेरा क्या हो गया, ओवरलोड। ओवरलोड कैसे हो सकता है कि जितनी उस सॉकेट की कंडीशन थी, कैपेसिटी थी करंट देने की, उससे ज़्यादा उससे लिया गया, उससे ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाला गया। वो कैसे डाला जा सकता है? दो तरीके से। या तो हमने यहाँ पे मल्टी सॉकेट लगा दिया, किस छोटे छोटे एक सॉकेट से 4, 5, 6 चीज़ों को हमने सप्लाई देने की कोशिश की, उस तरीके से ओवरलोड होता है, सर्किट बढ़ गया। या दूसरा क्या होता है कि ये तो हमारा 9 पेयर का था और हमने इसके ऊपर लगा दी जाके वेल्डिंग मशीन, हमने इसके ऊपर फिट कर दिया जाके गीज़र। हमारी जो वायर थी वो 1.5 mm की थी और हमने आगे इसको सप्लाई दे दी गीज़र की। तो गीज़र की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, 1000 वॉट से भी ज़्यादा रहती है। तो उतना वो झेल नहीं पाया, जिस वजह से वो क्या होगा, ओवर हीट होने से उसमें क्या लग गई, आग। अब सर आग लग गई है इस सॉकेट में, अब क्या कर सकते हैं इस केस में? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे हम? सर पावर बंद कर दी सर, उसके बाद आग तो नहीं बुझी, वो तो करंट जाना बंद हो गया। अब पानी डाल देंगे ऐसे ही? नहीं डाल सकते ना, इसमें पानी नहीं डाल सकते, पता कहीं से कोई अर्थिंग जा रही हो या कुछ भी हो, मेरा सर्किट भी हो जाएगा खराब। तो एक्सटिंग्विशर है घर में, है सर आपके? अगर नहीं है तो अब मिट्टी डाल सकते हैं। मिट्टी तो रखते हैं सब लोग अपने अपने किचन में, नहीं वो भी नहीं होती है। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे घर में आटा रहता है, आटा सूखा पाउडर फॉर्म में, वो तो रहता है सबके घर में, तो आटे से हो जाता है। बेसन, आटा, तो वो क्या है उसका, वो पाउडर फॉर्म ही है, तो वो पाउडर फॉर्म में ही। और हमारे घरों में एक और चीज़ होती है, अब जैसे इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना सर, आपके घर में है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं रहता है, मैंने इसीलिए पहले बोला। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको अब फायर एक्सटिंग्विशरों में यूज़ करने लग गए हैं। अब जो DCP डाले हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है, पहले इनमें आता है, अभी जो आता ही है दैट्स अ मैप, मोनो अमोनियम फास्फेट, लेकिन अब कुछ जगह पे कई रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोनो अमोनियम फास्फेट के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल होने लग गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। तो वो इतनी क्वांटिटी में होता नहीं, घरों में इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन आटा, बेसन, चावल का आटा, ये सब चीज़ें अवेलेबल
रहती हैं तो इनका इस्तेमाल एज अ पाउडर, अगर वो छोटी सॉकेट या कुछ है उस आग पे किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल के केस में। राइट सर। लास्ट इसमें आ जाती है क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर, इस एफ को ही NFPA में कहा जाता है के फायर। के फॉर किचन, एफ फॉर फैट फायर, एफ फॉर फूड फायर या फैट फायर। तो जो भी हमारे किचन में, अब हमारे किचन फैट फायर में क्या आ जाता है, हमारे जैसे किचन में फैट्स होते हैं, डालडा या रिफाइंड ऑयल्स वगैरह हो गए, अब इनकी जो फायर है, किचन अप्लाइंसेस की फायर है, उसको हम डालते हैं एफ कैटेगरी में या के कैटेगरी में। अब ये जो मेज़ ऑयल है, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या कह लीजिए कि हो गया, और जो भी तेल यूज़ किए जाते हैं, अब ये भी तो एक लिक्विड है। देन वाई कैटेगराइज अलग क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी घनता पेट्रोलियम के मुकाबले अलग होती है। इनकी घनता या इनकी डेंसिटी उसके मुकाबले अलग रहती है, तो इनके ऊपर DCP जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो सही सक्षम तरीके से काम नहीं करता है। इसके ऊपर फिर हमारा जो वेट केमिकल टाइप, जिसे हम किचन या पेंट्री टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किचन में अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर टंगे रहते हैं, अक्सर उनका कलर भी सिल्वर कलर होता है सर। सिल्वर कलर में सिलेंडर दिया रहता है, उसमें वेट केमिकल होता है जो स्पेशल इसके लिए डिज़ाइन किया गया रहता है। ठीक है सर। NFPA में इसी को के कहते हैं।